हेलो, खमागणी हुकम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज है सावन का तीसरा सोमवार यानी शंकर भगवान का दिन और साथ में है हरियाली अमावस। हरियाली अमावस का मतलब है कि हरियाली के बीच में बैठकर उपवास खोलना। इससे हमारी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। लेकिन इससे पहले हम जाएंगे एक कल्प वृक्ष के नीचे, वहीं बैठकर हम खाना जीमेंगे, क्योंकि हरियाली के बीच में तो बैठना ही चाहिए। लेकिन अगर इस पेड़ के नीचे बैठकर खाना जीम लिया जाए तो फिर तो चार चांद है जैसे समझ लो, क्योंकि ये हमारे भारत में बहुत कम जगह पर, लगभग 6-7 जगह पर ऐसा पेड़ पाया जाता है। क्योंकि इस पेड़ की है बहुत ही एक पौराणिक कथा जो मैं आपको थोड़ी देर में सुनाने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले हम गए थे मंदिर, क्योंकि घर से रवाना होने से पहले शंकर भगवान को जल चढ़ाया, उनकी पूजा आरती की। तो हमारे गाँव में है एक छोटा सा मंदिर, तो हम वहाँ गए और फिर वहाँ पर पूजा आरती करी। पूजा आरती करने के बाद हमने बनाया था फटाफट खाना। खाना में हमने बनाए थे चावल, दही, दलिया, भिंडी की सब्जी, तूर की दाल, रोटी, पूड़ी। तो फिर हम सब बना के टिफिन पैक करके यहाँ से रवाना हो गई, क्योंकि हम सबको वहीं बैठकर खाना जीना है। तो मैं और कृष्णा हो चुकी थी रेडी। तो चलिए अब मैं आपको सुना देती हूँ कल्प वृक्ष की कहानी। कल्प वृक्ष देवलोक का एक वृक्ष है। इसे कल्प ध्रुव, कल्पतरु, सूरतरु, देवतरु तथा कल्पलता इत्यादि नामों से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से कल्प वृक्ष भी था। यह इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सूर कानन में कर दी थी। हिंदुओं का विश्वास है कि कल्प वृक्ष से जिस वस्तु की भी याचना की जाए वही यह दे देता है। इसका नाश कल्पांत तक नहीं होता। सिद्धनाथ और संत कल्पलता या कल्प वत्री संज्ञा उन्मति को देते हैं, क्योंकि उनके मतानुसार सहजावस्था या कैवल्य की प्राप्ति के लिए उन्मनि की ही एकमात्र साधन है, जो न केवल सभी कामनाओं को पूरी करने वाली है अपितु स्वयं अविनाश्वर भी है, और जिसे मिल जाते हैं उसे अविनाशर कहा जाता है। और ये जो कल्प वृक्ष है ना, इसका कोई अंत नहीं है। ये सदियों तक ये पेड़ लगा रहता है। इसीलिए इसको बहुत ही स्पेशल, क्योंकि ये समुद्र मंथन से निकला हुआ है, तो ये देव रूपों में भी शामिल है। आज भी भारत में समुद्र मंथन से निकला कल्प वृक्ष है, लेकिन यह भारत के बहुत ही कम स्थानों पर देखने को मिलता है। तो यहाँ बिलाड़ा, जोधपुर ज़िले में भी कल्प वृक्ष है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इसके दर्शन बहुत बार करने को मिलते हैं। तो आज हम सब यहाँ आए दर्शन करने के लिए, तो आप भी कर लीजिए हमारे साथ।
मम्मी ने लगाए थे कल्प-वृक्ष से 108 परिक्रमा। बोलते हैं कि परिक्रमा पूर्ण करके अपनी इच्छा जो मानी जाती है वो पूरी हो जाती है। फिर हम सब ने यहाँ बैठकर खाना खाया और उसके बाद हम हो गए थे रवाना। मैं और कृष्णा और प्रियांशी हो चुके थे बहुत ही ज़्यादा परेशान, तो हम जाके बैठ गए थे थोड़ी देर घर में, और मम्मी और पापा चले गए थे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए मम्मी के दांत का, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर रेस्ट की। रवाना हुए तब तक 7-8 बज चुकी थी, लेकिन हमारी गाड़ी हो गई थी ख़राब, टायर पंक्चर हो गया था। तो फिर टायर चेंज किया पापा ने, तो लगभग घर पे आए तब तक 9-10 बज चुके थे, क्योंकि टायर चेंज करने में लगभग 1 घंटा लग गया था। तो आज का व्लॉग करते हैं यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।